जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS के हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी के व्याकरणिक मानकीकरण की समस्या। हम जानते हैं कोई भी भाषा मानकीकृत होने के बाद भी उसमें कुछ समस्याएं रह जाती हैं। शब्दावली के स्तर पर, संज्ञा के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर, सर्वनाम के स्तर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं रह जाती हैं। और उन समस्याओं हमारी हिंदी में वो समस्याएं कहाँ पर हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको सिविल सर्विसेज से संबंधित ढेर सारी क्लासेस, उपयोगी क्लासेस, करंट अफेयर्स की उपयोगी क्लासेस, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की सामान्य हिंदी की क्लासेस सब आपको यहाँ से मिल जाएंगी। शुरू करते हैं हिंदी के व्याकरणिक मानकीकरण की समस्या। हम जानते हैं कि हमारी हिंदी जो है खड़ी बोली, हमारी हिंदी साहित्य जो है क्या है, खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारा मानकीकृत अवस्था प्राप्त कर चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें मानकीकरण की थोड़ी समस्या हुई है। इसका कारण है जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में, इन दोनों में 1000 किलोमीटर का लगभग फासला है। इसलिए यहाँ पर पश्चिमी भाग में चूंकि राजधानी के करीब है और ये देश के पूर्वी भाग के करीब है। हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसका पूर्वी भाग से बलिया है और देवरिया है, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, ये सब पूर्वी भाग के या पूर्वी हिंदी या बिहार जहाँ मैथिली चलती है, मगही चलती है, वहाँ के करीब है। सॉरी। जबकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये कहाँ राजधानी करीब है, उधर पंजाबी चलती है, हरियाणवी चलती है, और दिल्ली जहाँ पर पूरे देश के बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं तो वहाँ पर उसकी भाषा है। तो ऐसे में जो राजधानी के पास जो है वहाँ पर थोड़ा सा विचलन अधिक है, मानकीकरण से विचलन अधिक है। जबकि पूर्वी भाग जो है हमारा, यहाँ पर पूर्वी प्रभाव अधिक है पूर्वी हिंदी का, जैसे भोजपुरी, अगर पूरब की तरफ जाए तो मैथिली, इस तरह की भाषाओं का प्रभाव अधिक है। अब यहाँ पर प्रभाव हम देखते हैं, जैसे अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में हम देखेंगे कि जैसे संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा के त्रियक रूप चलते हैं। संज्ञा का त्रियक रूप, संज्ञा का त्रियक रूप मतलब जैसे काके, कलकत्ते, पटने, काके की गुहाल, मामे की दुकान, ठीक। अब यहाँ कलकत्ते तो सही है नहीं, ये त्रियक रूप का प्रचलित कलकत्ते नहीं सही, लेकिन वहाँ कलकत्ते बहुत आयत में बोला जाता है, तो क्या है, कलकत्ता। मानक रूप क्या है, कलकत्ता। पटने का पटना, काके की गुहाल का मतलब काका, काका की गुहाल, मामे की दुकान मतलब मामा की दुकान। तो ये सारी चीज़ें जो है मानक रूप ये हैं, लेकिन ये वहाँ चलते हैं। इसी तरह से क्रिया रूप की बात किए जाए तो क्रिया, ये तो संज्ञा की बात, क्रिया की बात की जाए तो क्रिया का क्या रूप चलता है, तो यहाँ जैसे किया है का करी है, इस तरह से तमाम रूप चलते हैं। अगर हम सीधी बात करें तो थोड़ा सा जो पश्चिमी प्रभाव है उसमें हरियाणवी प्रभाव या पंजाबी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभाव के रूप में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और थोड़ी सी खड़ी बोली हिंदी का जो खड़ा रूप है, खड़ी बोली इसका नाम पड़ा है, तो खड़ी मतलब खरी, और खरापन तभी आता है जब भोजपुरी पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी में थोड़ा सा लचीलापन है, मिठास है, उस मिठास को यहाँ पर निकाल दिया गया है। जैसे किया है करी है, तो ये तहाँ थोड़ी सी मतलब थोड़े अक्खड़ टाइप की लगती है, तो शायद खड़ी बोली का नाम ही इस तरह से पड़ा हो। और पश्चिमी हिंदी, चूँकि पश्चिमी हिंदी या कौरवी भाषा, वहीं से खड़ी बोली का विकास हुआ है। पश्चिमी दिल्ली के आसपास की भाषा को लेकर ही खड़ी बोली का विकास हुआ है हिंदी साहित्य, और बाद में हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा यही है। तो ये खड़ी बोली इसी रूप में ये प्रचलित है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो जैसे मुझको, सर्वनाम की बात की जाए तो
क्या होता, मुझको। वहाँ मुझको नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मेरे को। तुमको क्या बोलेंगे, तेरे को। अब मेरे को ऐसे बोल दीजिए, तेरे को आप पूर्वी हिंदी में ऐसे बोल के देख लीजिए, तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये असभ्यता की मतलब कोई माना जाएगा कि अगला आदमी असभ्य है, इसे बोलने नहीं आता है। और वहाँ पर एक कॉमन भाषा, एक दूसरे से ऐसे मेरे को तेरे को ही करके संबोधित करते हैं। तो ये मानकीकरण की समस्या है, क्योंकि आप पूर्वी हिंदी में कुछ अलग, पूर्वी भाग में कुछ अलग बोला जाता है, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में मुझको और तुझको तुमको बोला जाता है, वहाँ मेरे को और तेरे को। तो ये मानकीकरण के लिए एक दोष है। इसके अलावा अगर कारक की बात की जाए, जैसे कारक की अगर बात की जाए, तो कारक में जैसे मुझको खाना दो, तो ये तो ठीक है, मान लिया मुझको खाना दो समझ में आता है, लेकिन आगे ये लिखा है, मुझको सीता को गाड़ी में बैठाना है। तो यहाँ समस्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि गाड़ी में किसको बैठाना है, खुद भी बैठना है कि केवल सीता को बैठाना है। तो यहाँ क्लियरिटी थोड़ी कम है। तो यहाँ भी मानकीकरण की थोड़ी समस्या, इस तरह की मानकीकरण की थोड़ी समस्या है। इसके अलावा कुछ प्रचलित शब्दावलियाँ हैं, जैसे प्रचलित शब्दावलियों में जैसे लड़को, लड़को है, लेकिन कॉमनली जो यूज होता है लड़कों बोला जाता है, लड़कों, लड़कों बिंदी लग जाती है। इसी तरह से बालकों, बालकों को बालकों बोला जाता है। ये मानक रूप इधर है, मानक रूप, प्रचलित रूप, प्रचलित रूप ये है, ठीक। मानक रूप इधर है, प्रचलित रूप इधर है। अब यहाँ देखिए, जैसे भाइयों, भाइयों है तो भाइयों, लेकिन बोला था भाइयों, भाइयों, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे अमानक रूप जो हमारे हिंदी में ही प्रचलित हो गए हैं, ये प्रचलित ही यही बोल, लड़कों, भाइयों, बालकों। अगर थोड़ा सा नासिका का यूज ना करिए तो लोग सही नहीं मानेंगे उसको, लेकिन जबकि ये गलत है। मानक रूप क्या है, लड़कों, बालकों, भाइयों, लड़कियों, लड़कियों नहीं, लड़कियों। इसी तरह से अगर हम देखा जाए कि मानकीकरण में लिंग की समस्या बहुत बड़ी है। जैसे आत्मा, एक शब्द आप ले रहे हैं उदाहरण रूप, आत्मा, आत्मा का लिंग निर्धारण नहीं है, कभी पुल्लिंग में प्रयोग होता है और कभी स्त्रीलिंग में। आत्मा जो है कभी पुल्लिंग में प्रयोग होगा, कभी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, ऐसे शब्द हैं जिसका लिंग निर्धारण कठिन है, इसका लिंग निर्धारण बहुत कठिन है। हालांकि बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल लिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं, इस तरह की समस्याएं हैं, हिंदी व्याकरणिक समस्याएं, व्याकरणिक मानकीकरण की समस्या इस तरह से बनी हुई है। लेकिन अगर व्यापक मतलब सर्वांगीण रूप से देखा जाए, हिंदी साहित्य को समग्र रूप से आकलित किया जाए, तो ये समस्या बहुत थोड़ी सी है, और इसका जो असर है व्याकरणिक समस्या कम, क्षेत्रीय समस्या ज़्यादा है ये। तो ऐसे में हजारों लाखों शब्दों में थोड़े से शब्दों की व्याकरणिक जो विविधता है, उस विविधता को जो है हिंदी साहित्य की कह सकते हैं लचीलापन है, या कह सकते हैं कि मधुरता है, वो इस रूप में कोई भी भाषा हो तो इस रूप में प्रचलित हो ही जाती है। लेकिन फिर भी समस्या तो समस्या है, लेकिन इस हजारों लाखों शब्दों में कुछ समस्याओं, इन थोड़ी सी समस्याओं को इग्नोर किया जा सकता है, और संभवतः आगे समय में ये मानक रूप प्राप्त कर लें। लेकिन अगर ना भी प्राप्त करें तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसके बिना काम ना चल पाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।